वंडर्स में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का क्रूड ड्रग है वो एक ऐसा है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे उस सब्जी के मसाले में ज़्यादा पसंद है और उसका एक उपयोग ऐसा है जो जिसकी वजह से मैं उसका दीवाना हूँ। आऊँगा उस उपयोग पे आऊँगा, लेकिन जो दवा का नाम है उसको अंग्रेजी में कहते हैं आसाफरीडा और हिंदी में कहते हैं हींग। तो हींग आसाफरीडा का फार्माकोग्नोसिस देखने के पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बाकी लोगों से शेयर भी कीजिए। तो चलिए हींग शुरू करते हैं। हींग का बायोलॉजिकल सोर्स बहुत इजी है और उससे भी ज़्यादा इजी है उसका ज्योग्राफिकल सोर्स। क्यों इजी है? ट्रिक पे इजी है। ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले होता है क्या वो देख लो। आसाफरीडा जो है वो ओलियोगम रेजिन है। व्हाट इज ओलियोगम रेजिन? ये जानना इंपॉर्टेंट है। तीन चीज़ का मिक्सचर को बोलते हैं ओलियोगम रेजिन। एक होता है वर्टाइल ऑयल जो आसाफरीडा में पाया जाता है 4 से 20%। दूसरा होता है रेजिन जो आसाफरीडा में पाया जाता है 40 से 65%। तीसरा होता है आपको गम जो आसाफरीडा में पाया जाता है 25%। ठीक है। तो जब इन तीनों का मिक्सचर बन के जो आपका केमिकल निकलता है, जो ड्रग निकलता है, जो कंपाउंड निकलती है, उसको बोलते हैं ओलियोगम रेजिन। और ये थोड़ा चिपचिपा होता है। जैसे पानी देते हो तो गम है इसमें, तो चिपचिपा होता है। ठीक है। तो ये ओलियोगम रेजिन है जो हम लोग को मिलता है। एक प्लांट है जिसका नाम है आपको फेरुला आसाफरीडा एल, फेरुला फोर्टिडा रॉयल, फेरुला रूबिकोलस बॉयस। ठीक है। इस प्लांट के रूट और राइजोम से जब उसके रूट और राइजोम को काटते हैं तो जिससे जो लिक्विड कलेक्ट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं आपको एक्सट्रूडेशन। ठीक है। तो उस प्रोसेस से इसको कलेक्शन होता है। जैसे अगर आप नस यहाँ से काट दीजिए और ब्लड कलेक्ट करिए तो उसी को बोलेंगे एक्सट्रूडेशन। ठीक है। जो फैमिली की फैमिली से बिलोंग करता है तो एपीसीएसी। तो अगर इसका हम बायोलॉजिकल सोर्स प्रॉपरली बोले तो क्या होगा? आसाफोरिडा इज ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सट्रूडेशन बाय इंसिजन ऑफ राइजोम एंड रूट ऑफ कौन सा प्लांट? फेरुला आसाफोरिडा एल। तो आसाफोरिडा से आसाफोरिडा आ गया यहाँ पे, तो फेरुला आसाफोरिडा एल। फिर फेरुला आपको रिपीट हो रहा है, फेरुला फोरिडा रॉयल। तो आसाफोरिडा का फोर्टिडा, तो फेरुला फोरिडा रॉयल। और दूसरा है फेरुला रूबिकुलस बॉयस। ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो बिलोंगिंग टू फैमिली एपीसीएई। ठीक है। तो क्यों इजी था? ट्रिक क्या था? आसाफोरिडा का बायोलॉजिकल नेम फेरुला आसाफोरिडा एल। तो आसाफोरिडा एल, फेरुला कॉमन हो गया। फिर फेरुला फोर्टिडा रॉयल, फेरुला रूबिकुलस बॉयस। अगर आपको फेरुला रूबिकुलस बॉयस याद नहीं है तो भी आपको फेरुला आसाफोरिडा एल, फेरुला फोरिडा रॉयल आपको याद हो जाएगा। ठीक है। किस फैमिली से? एपीसीएई। ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। हम क्या बोले? ज्योग्राफिकल, इससे भी ईजी है। क्यों? 3 ही देश में पाया जाता है और 3 देश आसानी से याद हो सकता है। एक जैसे ईरान, दूसरा है तकास्तान। ठीक है। टर्किस्तान। ठीक है। टर्किस्तान और टर्किस्तान का अफगानिस्तान। ठीक है। ईरान, टर्किस्तान, अफगानिस्तान, एकदम इजी, खत्म, कोई डाउट नहीं। हाँ यार, एक चीज़ अगर मैं एग्जिट पॉइंट ऑफ वाई से बात करूँ कि बायोलॉजिकल सोर्स में, तो आपको कौन सा पार्ट से लेते हैं? रूट और राइजोम, और कोई एक बायोलॉजिकल नेम आपको पूछ देगा। ठीक है। या फैमिली नेम। ठीक है। हमेशा बोल रहे हैं कि ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन है, हर एक में आपको ये चीज़ पे ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसका बहुत ज़्यादा ये वाला है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं, बहुत वास्ट है, इसमें बहुत सारा केमिकल पाया जाता है। ठीक है। तो उस चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बताते हैं, इसमें आपको 3 चीज़ पाया जाता है। एक होता है आपको ओलियोगम रेजिन यानी कि वर्टाइल ऑयल। कितना वर्टाइल ऑयल? 4 से 20%। तो 4 से 20%। दूसरा होता है रेजिन, कितना? 40 से 65%। तो 40 से 65%। तीसरा होता है गम जो इसके पास बहुत कम है और हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए खुश है और हम लोग दुखी हैं। कितना गम है इसके पास? सिर्फ 25%। तो खुशी ज़्यादा, गम कम, इसलिए अपना काम कर रहा है। हम लोग गम ज़्यादा ले लेते हैं, खुशी कम कर लेते हैं, इसीलिए काम नहीं कर पाते हैं। तो गम कम रखिए, खुशी ज़्यादा रखिए। अब सर याद नहीं हो रहा है, गम हो गया, अरे हो जाएगा यार, कोशिश तो करो। चलो, इसमें एक गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है। ठीक है। उसका रीज़न है कि इसमें एक सल्फर लाइक कंपाउंड पाया जाता है, उसकी वजह से गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है। इसका जो आपको मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका नाम है आइसोब्यूटाइल प्रोपेनाइल
डाइसल्फाइड, ठीक है। इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका नाम है आइसोब्यूटाइल प्रोपेनाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आसाफोइडा में 3 चीज़ होता है, उसके अलावा उसका ऑर्डर गार्लिक जैसा होता है। क्यों होता है? सल्फर कंपाउंड की वजह से। और उसके अलावा इसका जो मेन कंपाउंड है उसका नाम है आइसोब्यूटाइल प्रोपेनाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको याद होना चाहिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में। इसके अलावा जो बहुत सा चीज़ है उसमें मैं बताऊंगा क्या आप याद कर सकते हो क्या छोड़ सकते हो, लेकिन याद सारे होने चाहिए। इसके बाद इसका जो फ्लेवर देता है ये, उसका रीज़न है 2 कंपाउंड। एक कंपाउंड का नाम है R2-ब्यूटाइल 1-प्रोपेनाइल डाइसल्फाइड, दूसरा नाम है आपको 2-ब्यूटाइल 3-मिथाइल थायोएलाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। 2 कंपाउंड इसका फ्लेवर दे रहा है। फिर से उसका नाम सुनते हैं हम लोग, RL-ब्यूटाइल 1-प्रोपेनाइल डाइसल्फाइड, दूसरा है 2-ब्यूटाइल 3-मिथाइल थायोएलाइल डाइसल्फाइड। अगर आपको ये याद नहीं भी होता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में। चलिए अगला क्या है, तो इसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। किसका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है? तो सेस्क्विटर्पीन अम्लीफेराइल ईथर का, ठीक है। किसका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है? सेस्क्विटर्पीन अम्लीफेराइल ईथर का। ये याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा इसमें रेजिन का ईस्टर होता है, उसका नाम क्या है? आसा रेजिनोटेनॉल, और दूसरा नाम है आपको फेरुलिक एसिड। इसके अलावा इसमें पिनीन और वेनिलिन पाया जाता है। उसके अलावा इसमें फेलेंड्रीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल प्रोपेनाइल डाइसल्फाइड, जेरनाइल एसीटेट, कैम्फिन, माइसिन, लेमोनिन, फेनकॉन, इजेनॉल, लिनोल, जेनोल, बोर्नेओल, आसाफोटिडीन, इतना चीज़ पाया गया। अब बोलो ये क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है? तो एक बार हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का रिवीजन में बताते हैं। 3 चीज़ पाया जा रहा है, वोटाइल ऑयल, रेजिन, गम। परसेंटेज के साथ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वोटाइल ऑयल 4 से 20%, रेजिन 40 से 65% और गम 25%, क्योंकि गम कम है इसके पास। बहुत लकी आदमी। इसके अलावा इसमें आपको गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है, क्यों? सल्फर कंपाउंड पाया जाता है इसीलिए। तीसरा चीज़ इसका इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आइसोब्यूटाइल प्रोपेनाइल डाइसल्फाइड, जिसका आपको मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ये भी याद होना चाहिए। लेकिन जो इसके बाद फ्लेवर वाला पार्ट है, RL ब्यूटाइल 1-प्रोपेनाइल डाइसल्फाइड या फिर 2-ब्यूटाइल 3-मिथाइल थायोएलाइल डाइसल्फाइड, ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके बाद जो इसमें मिक्सचर पाया जाता है सेस्क्विटर्पीन अम्लीफेराइल ईथर का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा रेजिन का जो ईस्टर पाया जाता है जिसका नाम है आपको आसरेजिनोटेनॉल, ये आपको याद होना चाहिए। और आपको फेरुलिक एसिड याद होना चाहिए। अगर आपको पिनिन याद नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आपको वेनिलिन याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें फेलेंड्रीन पाया जाता है, तो फेलेंड्रीन हम लोग और भी जगह पे देखे थे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। सेकेंडरी ब्यूटाइल प्रोपेनाइल डाइसल्फाइड याद नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। उसके अलावा आपको जेरनाइल एसीटेट नहीं याद होता है, छोड़ सकते हैं। लेकिन कैम्फिन याद होना चाहिए। देखिए कैम्फिन से माइसिन है, मिलता जुलता नाम है, याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। लिमोनिन याद नहीं है चलेगा, फेनकॉन याद नहीं चलेगा, लेकिन यूजेनॉल याद आपको होना चाहिए। लिनालॉल आपको याद होना चाहिए, यूजेनॉल से लिनालॉल बन रहा है, ठीक है। जेरनियोल याद नहीं है, कोई बात नहीं। बोर्नियोल याद नहीं है, कोई बात, सॉरी बोर्नियोल याद होना चाहिए, ठीक है। और आसाफोटिडीन भी आपको याद होना चाहिए। तो इतने चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू या जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन देखें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कितना % पाया जा रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज याद रखिए। सेकेंड पॉइंट जो बनता है कि इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, तो आइसोब्यूटाइल प्रोपेनाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। देखिए फ्लेवर पूछ सकता है, ठीक है, मैं भी पूछ सकता है, इसका गारंटी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। तो एटलीस्ट आप ऐसा याद रखिए कि आपको देख के पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ की वजह से इसमें फ्लेवर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पूछ देगा कि इसमें कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कौन सा होता है, या फिर रेजिन, उससे भी इंपॉर्टेंट है आपको रेजिन का ईस्टर कौन सा है, तो आसा रेजिनोटेनॉल आपको याद होना चाहिए। रेजिन का उसमें ईस्टर पूछेगा कि कौन सा होता है, तो आसा रेजिनोटेनॉल याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी से उतना क्वेश्चन बनने का नहीं दिखता है। उसके अलावा स्ट्रक्चर पे देखते हैं। अम्लिक एसिड और अम्लीफेरॉन पाया जाता है इसमें, कब पाया जाता है, जब उसका सेस्क्विटर्पीन अम्लीफेराइल ईथर का आपको हाइड्रोलाइसिस होता है।
तो अम्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग है, 2 अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अभी 3 कार्बन। हम फिर पूछते हैं आपसे 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो प्रोपेन बोलते हैं। डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो प्रोपीनोइक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अम्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक अल्कोहल है, कीटोन है, ठीक है। अम्लीफेरॉन इसको बोलते हैं, 2 बेंजीन रूम है, ठीक है। कीटोन की वजह से ONE लगा, ओन, ठीक है। अम्लीफेरॉन हो गया, यहाँ पर एसिड हो गया था, अम्लिक हो गया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। आई होप कितना दूर क्लियर होगा। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन है ना यार, पूछ लो, जवाब दे देंगे। यूज़ पे आ जाओ। पहला यूज़ कार्मिनेटिव, यानी कि हमारे पेट और हमारे इंटेस्टाइन से गैस निकालने का काम करता है। दूसरा यूज़ एक्सपेक्टोरेंट, कफ निकालने का काम करता है, एक्सपेक्टोरेंट है तो। एंटीस्पर्मेटिक, यही रीज़न है कि मेरे को ये बहुत पसंद है, यही रीज़न है। एंटीस्पर्मेटिक क्या करता है, स्पैज़म को कम करता है, दर्द को कम करता है, मसल्स में जो मरोड़ होते हैं उनको कम करता है। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, दवा नहीं है घर पे, हींग ले लीजिए, हींग का लेप बनाइए हाथ पे और उसको नाभि के चारों ओर लगाइए, आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। यही रीज़न है, पसंद है मुझे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, एंटीस्पर्मेटिक। उसके अलावा लेक्सेटिव, पेट साफ करने में भी काम आता है। फ्लेवरिंग एजेंट पढ़े थे, अभी पढ़े थे। करी, सॉस, पिकल, यानी कि सब्जी, अचार, सॉस में ये यूज़ होता है बनाने के लिए, ठीक है। एनीमा को ठीक करने, मतलब एनीमा देने में इसका उपयोग होता है। कॉलेरा, अस्थमा, वूपिंग कफ, क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये कफ तो निकाल रहा है ना, खांसी सर्दी ठीक कर रहा है, तो वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। एक रिविजन तो बनता है यार, फटाफट कर लेते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ओलियोगम रेजिन कैसे आता है, एक्सुडेशन बाय इंसिजन ऑफ रूट एंड राइजोम ऑफ सेरुला आसाफोरिडा एल, सेरुला फोरिडा रॉयल, सेरुला रूबिकुलस बॉयज, फैमिली एपीसीआई, ठीक है। जोग्राफिकल सोर्स ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट 3 चीज़, ओलियोगम रेजिन यानी कि वोटाइल ऑयल, रेजिन और गम इसमें होता है। परसेंटेज देख लेना यार, छोड़ देना अभी। गार्लिक लाइक ऑर्डर, सल्फर लाइक कंपाउंड की वजह से। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आइसोब्यूटाइल प्रोपेनाइल डाइसल्फाइड, फ्लेवरिंग एजेंट RL ब्यूटाइल 1 प्रोपेनाइल डाइसल्फाइड। सेकेंड क्या है आपको, 2 ब्यूटाइल 3 मिथाइल थायोएलाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। कौन सा मिक्सचर से पाया जाता है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जिसका नाम है सेस्क्विटर्पिन अम्लीफेराइल ईथर, ठीक है। रेजिन कौन सा होता है, तो रेजिन का इसमें ईस्टर होता है जिसको बोलते हैं आसाफोटिडेनॉल और फेरोलिक एसिड। उसके अलावा इसमें आपको पेनिन और वेनिलिन होता है। उसके अलावा फेनिड्रोन होता है, डाइसल्फाइड, जेनाइल एसिटेट, कैम्फिन, माइसिन, लिनोलिन, फेनकॉन, यूजेनॉल, लिनोलॉल, जिनॉल, ब्रोनॉल, असाफोटिडीन, ठीक है। यूजेस कार्मिनेटिव, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीस्पर्मेटिक, लेक्सेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, करीज, सॉसेज, पिकल्स, एनीमा, कॉलेरा, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस एंड वूपिंग कफ। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन है ना यार, पूछो वहाँ पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, आगे पढ़िए। हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।